बच्चे, देह के किसी भी बात में आत्मा को कोई सुख नहीं है, वो तो माया लेती है सुख, आपको कल्पना भी नहीं। आत्मा को सुख आत्माओं से मिलने में है, गुणों की चर्चाओं में है, शक्तियों की दिव्य गुणों की चर्चाओं में है, परमात्मा की याद में, परमात्मा के महावाक्य सुनने में आत्मा को सुख है, परमात्मा की श्रीमत पर चलने में आत्मा को सुख है। बाकी सांसारिक बातों में सुख तो माया लेती है बच्चे, सारे सुख आपको कल्पना भी नहीं है। अभी जो बात कर रहे थे छोटी सी, बच्चे जब तुम्हारा आपस में बनता है, किसी का भी, स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं ना, अभी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग चक्कर है, ड्रामा है, तो वो जो तुम्हारी बनी कहाँ से बनी? जब तुम्हारे चॉइस मिले एक दूसरे के, तुम्हारे बोल मिले, तुम्हारे कर्म मिले, तब तो तुम्हारा रिश्ता बना। तो चॉइस किसकी है? माया। बोल किसके हैं? माया। कर्म किसका है? आत्मा तो है नहीं कर्म करने के लिए वहाँ पर, तो तुम्हारी नहीं बनी उनसे, तुम्हारी माया की उनकी माया से दोस्ती हुई है। आत्मा की दोस्ती होने के लिए आत्मा उपस्थित है ही नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तुम्हारी माया उनकी माया के साथ शरीर से खेलती है, पति पत्नी में। आत्मा को कहाँ सुख है उसमें? तुम्हें क्या लगता है आत्मा शरीर सुख लेती है? आत्मा को आनंद है शरीर को स्पर्श करने में? आत्मा इससे दूर है। एक की माया दूसरे की माया से खेलती है और दोनों की माया आनंद लेती है। माया का खेल चलता है ये, तुम्हें कल्पना भी नहीं। कहते चलो जरा आइसक्रीम खा के आते, हाँ हाँ चलो मजा आएगा। एक की माया ने दूसरी माया को कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं, गए आइसक्रीम खाने। समझ की बात है बच्चे, सब में माया प्रवेश है और सांसारिक जितने भी चॉइस है उस सब माया है। एवरीथिंग इज माया बच्चे, सब कुछ तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना से बाहर है ये सारा खेल। और संसार की बच्चे तुमने जरा भी बात की ना, तुम्हारी आत्मा गई, समाप्त, सारा खेल। सिर्फ माया है बच्चे, सिर्फ माया, तुम्हें कल्पना भी नहीं। किसी माता पिता को लड़का चाहिए, लड़का होने के बाद बड़े खुश हो जाते हैं, पेड़े बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाई बर्फी बांटते हैं, जो चाहे। बच्चे क्या है पता है? वो जो माता पिता है उनके अंदर जो माया है, उनकी आने वाली माया को किस तन में डाले वैसा तन चाहिए। वो तन है लड़के का, इसलिए लड़के की जिद है लड़का चाहिए। तो लड़का आया तो इन दोनों के अंदर की माया है, उनकी साथी सहयोगी तीसरी माया लड़के के अंदर उतरी। अभी खेल शुरू। पेड़े कोई तुम्हारे जन्म के लिए नहीं बांटे, उन्होंने मना अपनी माया ने उनकी माया के आगमन के लिए पेड़े बांटे हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे जन्मदिन पर क्या क्या नहीं किया? अरे भाई तुम्हारे जन्मदिन की बात ही नहीं है, तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा जन्मदिन कहाँ से मनाएंगे? इसलिए बाबा कहता है देह और देह के संबंधों को भूलो, क्योंकि सब जगह सिर्फ माया उपस्थित है। कोई शरीर छोड़ने के बाद कौन रोता है? इनकी माया उनकी माया गई, गई मना अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा पार्ट बजाने के लिए, इसलिए रोती है। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद भी कहते हैं माया कितनी रो रही है, गाँव की तरफ कहते हैं माया रो रही है इनकी। ये वाक्य है, कभी सुना होगा तो पता नहीं। अपने यहाँ तो कहते कि माया बहुत थी और तुमने माया को प्रेम नाम दे दिया है, इनकी इन पर बहुत माया है। बच्चे उनकी माया को अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए इनकी माया रो रही है। वरना बाप तो कहता है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। समझ की बात है बच्चे, सारा मायावी खेल है। एक दूसरे को पूछते हैं कैसे बना है भोजन? बहुत अच्छा है ना। आमरस कैसा है?
हाँ बहुत बढ़िया, इनकी माया उनकी माया को पूछ रही है। ये नहीं पूछा भोजन करते बाबा याद आ रहा है ना, आमरस खाते बाबा याद आ रहा है ना परम धाम में, नहीं, वो कैसा है। मायावी खेल है ना बच्चे, सारा हर कोई माया में व्यस्त है, अधीन है, परवश है। हर कोई टाइम टू टाइम जो लगता है हर किसी को, वो माया को लगता है। आत्मा को कहाँ खाना लगता है? जब भगवान दे। आत्मा को कहाँ सोना लगता है? आत्मा को कहाँ व्यवस्था लगती है? आत्मा को एक ही चाहिए, परमात्मा, और कुछ नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। परमात्मा उपस्थित है, कहाँ का खाना और कहाँ का सोना, बस उसके साथ बैठना है। वो ज्ञान दे ना दे, ये है आत्मा, आत्मा के लक्षण। समझ की बात है बच्चे, सारा मायावी खेल है। इसलिए बाप कहता है देह और देह के संबंधों को भूलो, पर तुम राजी नहीं हो। तुम्हारे बुद्धि में जो डाला गया है, ये तुम्हारे माता माया, ये पिता माया, ये पति पत्नी बच्चे, माया के संबंध डाले गए हैं सिर्फ माया ने। समझ की बात है। अगर तुम उन संबंधों को भूले तो उनकी माया किसको परेशान करेगी? इसलिए तुम्हें वो भूलने नहीं देते हैं देह और देह के संबंधों को, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कहाँ है फिर तो माया निकल जाएगी हमारी वाली, तो हम किसके साथ खेले? बच्चे, यह सब माया है, सब कुछ माया है। इसलिए माया से संभल कर रहो। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, हर बात में माया है, हर बात में। सारी समझ की बातें हैं बच्चे। इसलिए तुम होश में आओ, अपने में बैठो और बाप को याद करो। कमाओ, कमाई जमा करो और खर्च मत करो मायावी कर्मों में, मायावी कार्यों में। कमाई को खर्च मत करो, बिल्कुल। और अभी इस बात को क्लियर कर चुके हो ना कि सब जगह माया उपस्थित है। कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई खान पान नहीं है, सब माया है। सब समझ की बात है बच्चों, पर किसी को समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है मेरा मेरा मेरा। तुम जो मेरा कहते हो ना, वो तुम नहीं हो, तुम्हारी माया कहती है ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरी ज़मीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरी गाड़ी। ये तुम्हारे अंदर की माया कहती है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कभी तुमने कहा नहीं ये भगवान का, ये भगवान का घर, ये भगवान की ज़मीन, भगवान की जायदाद, भगवान की गाड़ी? कभी कहा है तुमने? और अगर कहा है तो उसे सौंपा क्यों नहीं? उसका उसको लौटाया क्यों नहीं? डर किस बात का? लौटा नहीं सकते, इसका अर्थ क्या है? तुम्हारा है ना, तुम्हारा है, इसका अर्थ क्या है? माया उपस्थित है पूरी पूरी। बात समाप्त। मायावी बातों से शून्य होने का ज्ञान बाबा कब से दे रहा है? क्योंकि जब तक मायावी बातों से शून्य नहीं होते, तुम्हारे अंदर की माया नहीं निकलेगी। और माया नहीं निकली तो आत्मा कहाँ से आएगी? सिंहासन ही साफ नहीं किया है, आके बैठोगे क्या? साफ तो करना चाहिए ना, पहले कचरा तो निकालना चाहिए ना। माया को निकालो, फिर आत्मा अपने आप आ जाएगी। आत्मा आएगी, परमात्मा मिलन हो जाएगा। समझ की बात है बच्चे, सब जगह माया है, सब जगह पर। तुम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी तेज माया है, इतनी तेज है। इसलिए माया से संभल कर रहो पूरा पूरा, और दिन भर कमाई जमा करो। संकल्प उठने नहीं दो, कुछ भी हो जाए संकल्प नहीं उठने दो। संकल्प विकल्प माया करती है सब कुछ, इसलिए उसमें जाने नहीं दो अपनी शक्ति को, अपना योग बल। भले 1 मिनट 1 घंटा कमाओ, हर्जा नहीं, पर उसे व्यर्थ में खर्च होने नहीं देना।
व्यर्थ में कुछ भी हो जाए, व्यर्थ में गया कि गया वो सब समझ की बात है बच्चे। व्यापारी हो, व्यापार करो, जमा करो रोज का रोज, और पहले इस होश में आओ कि सब कुछ माया है और मायावी है और माया का ही है। यहाँ पर तुमने जो तन लिया, इवन ये मेरा तन भी बच्चे माया का है, मनुष्य तन है, ये शूद्र तुच्छ मनुष्य तन है, लास्ट मायावी है सब, किसी में भी मोह नहीं रखना। इसलिए बाबा कहता है देह और देह के संबंधों को भूलो, मना अपनी देह को भी भूल जाना है। और अगर नहीं भूल सकते तो बच्चे तुम्हारी माया तेज है जो तुम्हें भूलने नहीं दे रही है। बात समाप्त। अभी तुम नहीं भूले तो तुम कहाँ ऊपर उठोगे, आत्मा ही उपस्थित नहीं हो रही है। इसलिए माया का ज्ञान ध्यान से समझो बच्चे। तुम्हारे पास जो माया भी है वो 2 कौड़ी का भी नहीं। अनंत जन्मों में भगवान ने इनफाइनाइट मना अनंत दिया था और देता रहेगा। बस ये माया भी त्यागो बच्चे। ध्यान में रखना, संगम पर जो सब त्यागता है उसी को कल्प में मैं सब देता हूँ, पर कंडीशन एक ही है, सब त्यागना है क्षण में। अगर तुम्हें पता चला भगवान है तो देरी नहीं होनी चाहिए बच्चे। देरी हुई तो फिर महंगा जाएगा। और अगर देरी हो रही है, माना निश्चय नहीं कि भगवान है, और अगर निश्चय नहीं है तो फिर मुरली क्यों सुन रहे हो, भट्टी में क्यों आ रहे हो, समर्पित क्यों हो रहे हो, मेरे साथ क्यों चल रहे हो, अगर निश्चय नहीं है तो। और अगर निश्चय है तो संपूर्ण रूप से श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हैं। समझ की बात है, क्लियर है, जो कुछ है वो पूरा क्लियर है। तुम श्रीमत पर नहीं चल सकते और तुम कहोगे हाँ पूरा निश्चय, बच्चे झूठ है, ठगी है परमात्मा से। जिसका निश्चय है कि परमात्मा है बच्चे, उसको लगेगा क्या निकाल के दूं, हार्ट निकालूं या किडनी निकालूं या ब्रेन निकाल के उसके चरणों में डाल दूं। संकल्प नहीं कट कर रहे। भक्ति में तो गर्दन काट के दे दिए, हार्ट किडनी ब्रेन निकालने की बात नहीं है। उसको होगा कि क्या अर्पण करूं इसे, मैं कैसे मैं स्वाहा हो जाऊं, क्योंकि पता चला परमात्मा है। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ थोड़ा। और जब तक बच्चे तुम्हें पूरी पहचान नहीं है मेरी, तब तक तुम कुछ नहीं पा सकते मुझसे। कितना भी सुनो तुम, कितना भी सुनो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। दिखेगा ऐसे कि कुछ मिला है, जैसे मैं दूर हो जाऊंगा मिट्टी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, राख हो जाएगा, खलास हो जाएगा, सब फां हो जाएगा। इसलिए बच्चे देखो, पक्का करो तुम हर रूप से, और वो पक्का करना ही माया की समाप्ति है। पक्का हो गया ना, अभी बाबा है, माया समाप्त। बाबा क्यों कहता है संपूर्ण समर्पण, क्योंकि माया समाप्त हो जाती है, फिर उससे कोई उपाय नहीं बचता किसी भी रूप से। समझना पड़ता है इस बात को। और जब तक माया है तब तक तुम क्या ज्ञान लोगे। देखो तुम सब समझ रहे हो, हर महावाक्य समझ रहे हो, पर कर कुछ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि माया नहीं निकली। माया जिस दिन निकल जाएगी तुम हर महावाक्य धारणा में लाओगे। तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। 8 घंटा बच्चे, ये मामूली बात है मेरे बच्चे के लिए। 8 घंटा योग कुछ भी नहीं बच्चे हैं। मेरे बच्चे तपस्वी होके गए, 12 साल नॉन स्टॉप बिना खाए पिए सोए तपस्या करते हैं वो। ये संस्कार है, न नींद न खाना न पानी न रेस्ट, बस तपस्या। ये संस्कार है मेरे बच्चों का, 12 साल नॉन स्टॉप। तो ये 8 घंटा तो कुछ भी नहीं उसके आगे, पर तुमसे होते नहीं। क्यों?
क्योंकि संपूर्ण रूप से माया निकली नहीं है। माया निकलने के बाद सिर्फ श्री श्री और श्रीमत बचती है। और अगर श्रीमत नहीं पालन हो रही माना माया नहीं निकली है बच्चे, ध्यान दो बच्चे इस बात पर। पहले माया को निकालना पड़ेगा। और तुम क्या कर रहे हो बच्चे? कचरा साफ नहीं हुआ है और तुम बहुत कुछ करने की चेष्टा कर रहे हो। कैसे होगा? जो कुछ करोगे वो भी कचरे में ही जमा होगा। पहले माया हटाओ, माया निकालो पहले, फिर देखो क्या होता है। माया निकल जाए बच्चे, फिर तुम व्यापार कर पाओगे, वरना व्यापार नहीं होगा। याद का कमाओगे, माया खा जाएगी। पहले जो घर में चोर है, जो धन चुराते, उन्हें बाहर करो, फिर धन कमाओ और तिजोरी में जमा करो। तुम जमा कर रहे हो और कह रहे हो अरे कल भी इतने लाख्स डाले थे, कहाँ चले गए? 10 लाख कल तिजोरी में रखे, जाने दो, वापस तुम कमाने जाते, तुम्हें पता ही नहीं, घर के चोरों ने खा लिए। माया है वो, तुम कमाते हो, खा लेते हैं। बच्चे वो भक्ति में माला करने वालों को देखा है, पाठ करने वालों को? एक दिन माला हवन करते, पाठ करते, कितने दिनों तक शक्ति उनके अंदर होती है। तुम तो डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हो, भले 5 मिनट एक दिन में, पर वो शक्ति रहनी चाहिए ना फिर। तो क्यों नहीं रहती? माया खा जाती है, माया समाप्त कर देती है। कितनी रहनी चाहिए? बाबा कहता है 1 सेकेंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति, 1 सेकेंड में। तो 5 मिनट याद किया तो क्या अवस्था होगी? 8 घंटा, बात मत पूछो। इसलिए बच्चे देखो, विचार करो अपने से, तुम कमाते हो क्या? उतना कमा रहे हो क्या? तुम चिंतन करो, देखो अपने आप को, वरना बच्चे सब व्यर्थ जाएगा। माया नहीं निकली, सब व्यर्थ जाएगा।